कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है किरण कृष्णा डिवोटी चैनल पे। तो आज का ये वीडियो कुछ अलग होने वाला है। आज मैं जा रही हूँ चटपटा माई की सुहागले खाने। तो आज मैं उसी के आधार पे ये वीडियो बनाऊंगी। अगर वहाँ पे सब लोग कंफर्टेबल रहे तो मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूँगी, वरना नहीं। तो चलिए चलते हैं, टाइम हो चुका है। देरी ना करते हुए चलिए वहीं पे ही मिलते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे। तो मैं अब यहाँ पे आ गई हूँ जिनके यहाँ पे चटपटा माई की पूजा होने वाली है। तो मैं वहाँ पे आ चुकी हूँ। जिन्होंने व्रत किया हुआ है उन्होंने ये कुछ सामग्री वगैरह पूजा की तैयारी करके रखी हुई है। और यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं वो आलता लगा रहे हैं। जो भी सुहागले खाने, चाहे चटपटा माई की हो पूजा या फिर अवसान माई की हो, तो वहीं पे ही जाकर के सारा श्रृंगार करना होता है। तो लोग वहाँ पे आलता लगा करके यहाँ पे बैठ चुके हैं। और उसके बाद ना ये इन्होंने एकाहारी खिलार, ऐसा होता है कि जो मानते हैं वो तो दोहरी मानते हैं या फिर एकाहारी मानते हैं। एकाहारी में 7 सुहागने खाती हैं और दोहरी में 14 सुहागने खाती हैं। तो यहाँ पे पूजा की तैयारी हो रही है। इन्होंने मिठाई वाला रखा, चटपटा माई का जो होता है उसमें मिठाई खाई जाती है। तो इसका ऐसा होता है हिसाब किताब कि इसमें 1.25 पाव के एक एक लोगों के हिस्से में आती हैं। तो देखिए उसी को ही इस वीडियो में यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि हम लोग कैसे इसको डिवाइड करते हैं। तो अब 7 लोगों में ये डिवाइड किया जा रहा है मिठाई को। फिर उसके बाद इस पूजा विधि को हम लोग शुरू करेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इस पूजा को हम लोग करते चले जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 7 लोगों में डिवाइड कर दिया गया है। और उसके बाद यहाँ पे अब पूजा, जो व्रतधारी हैं वो पूजा शुरू कर रही हैं। उन्होंने दीपक जला दिया है। दीपक जलाने के बाद अब उसका पूजा करेंगी दीपक की, और कलश की पूजा करेंगी। और चटपटा माई वहाँ पे गौर रखी जाती है, उसकी पूजा करी जाती है। तो ये देखिए एक बच्चे ने ये शूट किया है, तो हो सकता है प्रॉपर आपको ना दिखे, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। मगर मैंने पूरी कोशिश की है कि इसमें पूरी चीज़ों को हम लोग कवर कर सकें। तो देखिए यहाँ पे जो व्रतधारी हैं पूजा कर रही हैं, वो गौर माता को यहाँ पे सिंदूर चढ़ा रही हैं। तो उनकी पूजा करके फिर सिंदूर चढ़ा के सब सुहागने को उनमें सिंदूर का टीका लगाया जाता है। तो इससे हम लोग पूजा शुरू करते हैं। ये पूजा सबके यहाँ हो सकता है अलग तरीके से होती हो। ये जिनके यहाँ हम लोग गए थे उनका पूजा करने का तरीका है, बाकी लोग अलग तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे जिसके यहाँ होती है वो वैसे कर रहे हैं। तो जहाँ मैं गई हूँ मैं उनका बता रही हूँ आपको। अब उनके बाद उन्होंने गौर माता को जो चटपटा माई की उन्होंने बनाया था एक पटे में, उसमें वो सारा सुहाग का सामान चढ़ा रही हैं। पहले उन्होंने सिंदूर चढ़ाया, फिर उन्होंने आलता लगाया, अब वो बिंदी लगा रही हैं। बिंदी लगाने के बाद अब वो आगे पूजा को शुरू करेंगी। अब उन्होंने अचरा दिया है, धूप दीप दिखाया है। धूप दीप दिखाने के बाद अब वो आगे की पूजा शुरू रखेंगे। उसके बाद उनको हवन करना होगा। इसमें अगियारी भी करी जाती है। अगियारी जो होती है, जो आप मिठाई कर दे रहे होते हैं खाने के लिए, उसको और घी गुड़ से करी जाती है। अब यहाँ पे अगियारी की व्यवस्था की जा रही है। तो अब जिन्होंने व्रत किया हुआ है वो यहाँ पे अगियारी करेंगी। अब वो सबको सारा सुहाग का सामान पहले चटपटा माई को चढ़ा करके अब सबके में वितरित किया जाएगा, जैसे कि बिंदी और सिंदूर। तो जो व्रतधारी हैं वो धीरे धीरे सबको एक एक करके सबको बिंदी लगाएंगी और सिंदूर से टीकेंगी। उसके बाद ये पूजा आगे बढ़ेगी। ये जो पूजा कर रही हैं ये उनके यहाँ जैसे होता है हम वैसा दिखा रहे हैं। बाकी जिसके यहाँ जिस तरीके से होता है वो उस तरीके से करता है। इसमें कोई त्रुटियों वाली बात नहीं है। सबके पूजा करने का तरीका अलग अलग होता है। तो देखिए यहाँ पे मुझे भी लगा दिया गया। रज साड़ी पहन करके मैं गई हूँ। फिर यहाँ पे सबको बिंदी लगा दी जाएगी।
और उसके बाद इसमें 7 जगह पे सारी मिठाई को डिवाइड कर दिया गया है और उसमें से थोड़ा थोड़ा प्रसाद के लिए रख लिया गया है। अब वो प्रसाद बाद में वितरित किया जाएगा यहाँ पे। अब देखिए इन्होंने यहाँ पे सबको सिंदूर लगा रही हैं धीरे से, तो सबको सिंदूर लगाया जाएगा। उसके बाद फिर आगे पूजा स्टार्ट होगी। देखिए यहाँ पे सबको सुहाग देते हुए अब मैं भी यहाँ पे सुहाग ले रही हूँ। जब भी सुहाग लेना चाहिए तब भी हमेशा अपने आंचल को आगे बढ़ा करके लेना चाहिए कि ताकि वो जो हमारे सुहाग का सिंदूर है वो ज़मीन में ना गिरे। तो इस तरीके से हम इन्होंने सबको सुहाग दे दिया है। अब इसके बाद आगे की पूजा विधि शुरू करेंगे। ये एक छोटा बच्चा वीडियो बना रहा है, इसलिए हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपको जल्दी होती हुई नज़र आएंगी, मगर कोई बात नहीं, जैसा है वैसा ही है। आपको पूजा विधि पूरी समझाने की कोशिश करूँगी। तो देखिए यहाँ पे सब लोग अब हवन कर ले रहे हैं। वृद्धहारी ने हवन कर लिया है, अब सब धीरे धीरे हवन करेंगे। यहाँ मैं भी हवन कर रही हूँ। और उसके बाद जब हवन संपन्न हो जाएगा फिर उसके बाद कोच में सब एक दूसरे को मिठाई कोच में डालेंगे। अब यहाँ पे जितनी भी ये मिठाई 7 लोगों में डिवाइड करके रखी गई है, अब एक दूसरे को ये कोच में डाल देंगे। सबको अदल बदल के डालना होता है। अगर हमने एक के डाला तो वो हमारे डालेगा। ये 7 लोगों की होती है तो एक लोग बचता है, तो वो क्या कर सकता है कि वो अपना गौर माता से अपने कोच को बदल करके फिर ले सकता, उनको दे करके फिर उधर से कोच अपने में ले सकता है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे सब लोगों ने एक दूसरे को कोच में मिठाई डाल दी है। अब उसके बाद आगे की पूजा स्टार्ट होगी। तो देखिए यहाँ पे अब कोच में मिठाई पड़ चुकी है। अब क्या होता है, अब यहाँ पे चटपटा माई की एक व्रत कथा होती है, वो सुनाई जाती है। तो यहाँ पे मैं सबको कथा सुना रही हूँ, कहानी सुना रही हूँ कि चटपटा माई की पूजा करने से कैसे चटपटा माई चटपट हम लोगों के सारे दुखों को हरती हैं। इसीलिए इनको चटपटा माई कहा जाता है कि ये तुरंत ही हमारे दुखों को हरती हैं। तो यहाँ पे मैं कहानी सुना रही हूँ। ये कहानी थोड़ी सी लंबी है, इसलिए मैं इस कहानी को किसी एक सेपरेट वीडियो में आपके साथ बताऊंगी। इसमें मैं कहानी एक बुढ़िया माँ की और एक बहू की है, जो कि बुढ़िया माँ
अपनी बहू के साथ में रहती है, जिसकी बहू उनके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करती है। तो ये वाली कहानी मैं यहाँ पे सुना रही हूँ सबको। सभी लोगों ने अपने हाथों में अक्षत ले रखा है। अक्षत लेने के बाद बड़े ही भाव से, श्रद्धा से चटपटा माई की हम लोग कहानी सुनते हैं। और इस कहानी को सुनते समय जब भी कोई सुहागले खाई जाती हैं, तो उस कहानी को सुनते हुए, या कभी भी आप किसी भी की कहानी सुन रहे हो, तो अगर 4 लोग बैठ के सुन रहे हैं तो हमेशा हुकारी ज़रूर भरनी चाहिए कि जब भी कहानी चलती है तो साथ में हुकारी भरनी चाहिए कि हाँ, हम आपकी चीज़ों को अच्छे से सुन रहे हैं। तो यहाँ पे सब लोगों ने हाथ में अक्षत ले लिया है और सब लोग कहानी को बड़े ही ध्यान पूर्वक से सुन रहे हैं। तो भक्तों, इस कहानी को मैं सेपरेट वीडियो में एक आपको फिर से कवर करूँगी। तो यहाँ पे जब कहानी सुनते हैं तो बड़े ही धैर्य पूर्वक से सुना जाता है। तो इस भगवान करे चटपटा माई सबके जीवन में बड़ी ही खुशहाली लाएं और सबके सुहागों को अमर रखें। इसी प्रार्थना के साथ में इस हम लोग व्रत को करते हैं, इस पूजा को करते हैं। और इसी के साथ में ये कहानी अभी चल रही है। फिर उसके बाद हम इसका आगे का पार्ट देखेंगे कि आगे क्या होगा इस कहानी के बाद। डेली जाती थी, 1 महीने तक गई और जाना नहीं। पेड़ के नीचे जा करके अब ये कथा संपन्न होती है। अब इसके बाद हम लोग आरती शुरू करते हैं। तो चलिए आरती का आनंद लेते हैं। बाहर वाला मेन गेट बंद कर दो। धीरे धीरे निकली भाभी मोर महारानी, अरे महिला के धीरे धीरे निकली भवानी, महिला के धीरे धीरे निकली भवानी। और अनिया गरे बने नाग महारानी, और अनिया गरे बने नाग महारानी। जट देवी पट देवी मोर महारानी, जट देवी पट देवी मोर महारानी। दले लागे महारानी, ओ पट महारानी, ओ निमिया बन दले लागे महारानी। जट देवी पट देवी मोर महारानी, जट देवी पट देवी मोर महारानी। भैया के पास बाहर गोदी में। अब आरती संपन्न होने के बाद जितनी भी सुहागनें यहाँ पे आई हुई हैं, वो धीरे धीरे एक एक करके जो हमारी गौर माता हैं उन पे सिंदूर चढ़ाएंगी। सिंदूर दान करने के बाद हम लोग मिठाई को ग्रहण करेंगे। उसके बाद पूजा आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पे अब हम सुहाग चढ़ा देंगे। सुहाग चढ़ाने के बाद हम लोग मिठाई ग्रहण करेंगे। इस मिठाई वाली क्लिप शायद नहीं ले पाई है वो बच्ची जो ले रही थी,
तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता दे रही हूँ। जब मिठाई हम लोग ग्रहण करते हैं तभी मैं यहाँ पे सुहाग चढ़ा रही हूँ, फिर मेरे बगल वाली चढ़ाएंगी, फिर उसके बाद हम लोग मिठाई ग्रहण करेंगे। जब मिठाई ग्रहण करते हैं तो इस चटपटा मैया की मिठाई ग्रहण करने में इसको हाथ में पकड़ करके बिना कुछ बोले हुए मुंह से खाना होता है। और वो जो बाकी कागज है या पत्तल है जिसमें आप दे रहे हैं, तो जो व्रत करता है उसको उसके कोंच में हम लोग दान देते हैं। एक तरीके से वो भीख मांगना कहलाते हैं। तो सबके यहाँ हो सकता है अलग अलग नियम हो, मगर जैसा उनके यहाँ हो रहा था मैं वैसा बता रही हूँ। और इसको किसी एक दूसरे से रिलेट ना करके सबका पूजा का नियम अलग अलग होता है। तो उस मिठाई को हम लोग मुंह से खाते हैं, बिना हाथ लगाए हुए खाना होता है। और जो आपके कोंच में मिठाई मिलती है उसको आपको पूरा एक बार में 1.25 पाव की मिठाई संपन्न करनी होती है, ख़त्म करनी होती है। तो देखिए यहाँ पे सब लोगों ने पानी पी लिया है और मिठाई खा ली है। अब इसका लास्ट में क्या एक रिचुअल होता है कि इसमें हम लोग चटपटा माई के पैर दबाते हैं, सर बनाया जाता है और पैर बनाया जाता है। और उसके बाद उनके पैर दबा करके उनसे सारा आशीष ले करके और अच्छे से उनको इसकी पूजा करी जाती है, उनके हाथ पैर बनाकर दबा करके। और ये बोला जाता है कि हमारा सुहाग, हमारे बच्चे, हमारे संतान, हमारे भाई बंधु सबको अमर रखना, सबको सुरक्षित रखना। तो चलिए आपको सुनाते हैं आगे। यहाँ पे चटपटा माई का सर, हाथ और पैर बनाया जाता है। ये जो आपको भजन सुन रहे हैं उस गाना को गाते हुए हम लोग इस तरीके से उनके पैरों को धीरे धीरे बनाते हैं, हाथों को बनाते हैं और थोड़ी देर उनके पैर हाथ को हम लोग दबाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। ये चटपटा माई की पूजा अगर आपको अच्छी लगी है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरीके की और वीडियो का हम डालते रहेंगे और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहेंगे। तो अगर इसमें कोई त्रुटियां हुई हों तो मुझे क्षमा करेंगे और ये वीडियो कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा। और इसी तरीके से मैं इस पूजा के माध्यम से सभी सुहागनों का सुहाग हमेशा बरकरार रहे, ऐसी कामना करते हुए चटपटा माई से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि सबके सुहागों को बनाए रखें। यहाँ पे हम लोग हाथ पैर दबा करके चटपटा माई के उनसे आशीष ले करके अपने अपने घरों को जाएंगे। जय चटपटा मैया सबके सुहागों को अमर रखें। नहीं करो इस साइड